हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ 20+ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं उसका उदाहरण भी आपको दूंगा। एक उदाहरण आपको देता रहूँगा, उसका प्रयोग मैं करवाता रहूँगा। प्रयोग के साथ साथ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारी पहली वर्ब होगी वाइप आउट। वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना या ख़त्म कर देना। वाइप आउट का मतलब मिटा देना या ख़त्म कर देना। जैसे एग्जांपल है, यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक फ्रेजल वर्ब सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि भीम सर की क्लास के साथ साथ क्लास करते हो तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है कीप अप विथ। कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब होता है साथ साथ चलना। साथ साथ चलना या साथ रहना। तो मैं इसका भी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है, गर्ल्स लाइक टू कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशन। लड़कियों को नवीनतम फैशन के साथ रहना पसंद है। गर्ल्स लाइक टू कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशन। आप एकदम से तैयार करो ना, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको देखो 100% गारंटी सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने चैलेंज किया है भाई। गर्ल्स लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन। तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहो। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक एक वर्ब सीखो, आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगी। बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे, तूफान मचा दोगे, मुझे विश्वास है। अगली फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट वाले देखते हैं, फॉल फॉर। FALL फॉल, FOR फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना। आकर्षित होना या विश्वास कर लेना। आकर्षित होना या विश्वास कर लेना। एग्जाम्पल है, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रिक्स। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। दिस नहीं, हिज ट्रिक्स। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। अगला वाला है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या लौटना। वापस आना या लौटना। इसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे है, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। चलिए काम पर वापस आते हैं। चलिए काम पर वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है आपके बीच में बैक आउट। बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है अपनी बात से फिर जाना या अपनी बात से मुकर जाना। जैसे एग्जांपल है, यू हैव टू कम, यू कैंट बैक आउट नाउ। यू हैव टू कम, आपको आना होगा। हैव टू का प्रयोग मैंने पढ़ा है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। यू कैंट बैक आउट नाउ। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब आप मतलब आपको आना होगा। अब जो है आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है कट इन। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। एग्जाम्पल है, डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है मदद करना या साथ निभाना। मदद करना या साथ निभाना या समर्थन करना। एग्जाम्पल है, आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन। आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन्स। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कहते नहीं भाई, जो भी हो मैं आपके साथ हमेशा लगा रहूँगा। आप भी मेरे साथ लगे रहो। तो मैं अभी कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सिखा दूँगा, क्योंकि गारंटी लिया हूँ। तो चैलेंज भी करना जानता हूँ, मैंने चैलेंज भी कर दिया है आपके बीच में। तो नेक्स्ट वाली है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना, दुश्मन बन जाना। टर्न अगेंस्ट, खिलाफ हो जाना या दुश्मन बन जाना। एग्जाम्पल है, ही हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी। क्योंकि हैज़ के बाद, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट टेंस होता है। वह मेरे खिलाफ हो गया। ही हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गया। यहाँ सेंटेंस टेंस के अनुसार मैं बनवा रहा हूँ। टेंस भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू।
स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना, ध्यान न बंटने देना, मतलब एक ही बात पर डटे रहना, ध्यान न बंटना, उससे कहते हैं स्टिक टू। एग्जाम्पल है ऑलवेज स्टिक टू वन गोल, ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट, एंड यू विल अचीव इट। हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें और आप इसे हासिल कर लेंगे, हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहे और आप इसे हासिल कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है आपके बीच में डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना या फिर छुटकारा पाना, किसी चीज़ से बेच देना या फिर छुटकारा पाना। जैसे मैं कह रहा हूँ सी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस, सी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर बेच दिया, उसने अपने पुराना घर बेच दिया। नेक्स्ट वाली देखते हैं आपके बीच में। मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट, आपको मैं एकदम सिखा दूंगा क्योंकि मैंने चैलेंज किया है। तो नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब आपके बीच में है रन आफ्टर। रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना, रन आफ्टर का मतलब पीछे दौड़ना। एग्जाम्पल है डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो। डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो। अगली नेक्स्ट आपकी फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है कि निराश करना या फिर नीच दिखाना, किसी को नीचे दिखाना, अपने से नीचे दिखाना, उसे कहते हैं लेट डाउन। जैसे एग्जांपल है वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करना चाहिए, कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मतलब कि अपमानित करना, नीचा दिखाकर, अपने से नीचा दिखाकर अपमानित नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन बेहतरीन फ्रेजल वर्ब आपके बीच में है। तो नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन, कट डाउन से UTDOWN, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है मात्रा कम करना या कटौती करना, मात्रा कम करना या कटौती करना। इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इफ़ यू वांट टू लॉस वेट, इफ़ यू वांट टू लॉस वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड, कट डाउन ऑन ऑयली फूड। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तैलीय भोजन पर कटौती करें, मतलब कि ऑयली फूड को थोड़ा कम कर दें, ऑयली फूड को लेना बंद कर दें, थोड़ा कम कर दें तो आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू लॉस वेट कट डाउन ऑन ऑयली फूड। मेरे प्यारे दोस्त आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है क्या, ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना। एग्जाम्पल है प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, कृपया ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कृपया मेरी बातों पर ध्यान दो कि मैं कह क्या रहा हूँ। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग।